हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चा। टुडेज टॉपिक इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12। ठीक है, और अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 39। बट प्लीज़ बेटा, उससे पहले आप मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर लें, और सारे क्वेश्चंस हम आपको अवेलेबल कराएंगे। एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर किसी की हेल्प हो रही है तो प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। 1 मिनट प्लीज़, लाइट ऑन कर दो। ABC are in partnership, sharing profit in the ratio of 3:2:1. On 28th Feb 2021 C retire हो गया। Their balance sheet on this date was as ये। क्रेडिटर्स गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब ये क्या गिवन है, हमें प्रॉफिट गिवन है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो लाइबिलिटी का साइड बैलेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। कैपिटल्स बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस विल ट्रांसफ़र टू कैपिटल्स अकाउंट। बैंक बैलेंस है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है एंड फिक्स एसेट्स। ओके, द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। गुडविल फर्म की वैल्यूड है, और इसका मतलब यहाँ पर आएगा गेनिंग रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये राइट ऑफ हो जाएगी। न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, जो गेन कर रहा होगा वो डेबिट, और जो जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस करेगा। स्टॉक इज़ रीवैल्यूड एट, पहले स्टॉक था 250 का, अब हो गया 3 का, तो मतलब 50,000 से इंक्रीज़ हो गया, तो स्टॉक इंक्रीज, तो जनरल एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है, इंक्रीज होगी तो डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट होगा इसलिए रिवैल्यूएशन के कौन सी तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड। डेटर्स आर रिवैल्यूड, डेटर्स हैं कितने के, 1,65,000 के, अब रिवैल्यूड कह रहे हैं 150 के, तो 15,000 से कम हो गए, एसेट डिक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इसकी जनरल एंट्री होगी। और क्योंकि मुझे लॉस होगा अगर मेरे डेटर्स कम होंगे, क्योंकि मेरी एसेट डिक्रीज हो जाएगी तो मुझे लॉस हो जाएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी बोट डाउन टू, कहाँ तक हो जाने चाहिए, सिर्फ 3 तक रह जाने। बोट डाउन का मतलब है इतने तक रह जाने चाहिए, ये लाइन बहुत बार आती है, 3 तक ही रह जाने चाहिए। तो पहले कितने थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे थे 10,000 के, तो 7,000 से कम हो जाने चाहिए ना, अब वो कह रहा है 3 तक ही रह जाने चाहिए। ठीक है, तो 7 से कम हो जाएंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, तो इसकी एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी इसलिए मुझे प्रॉफिट होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट साइड। इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी 10% लॉस पर, तो पहली बात तो सेल कर दी तो उसका पैसा आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा। दूसरी बात, लॉस पे सेल करी है तो हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट थी कितने की, हमारी थी 3 लाख की, 10% लॉस पर, तो मतलब 2,70,000 रुपीज़ की सेल कर दी, तो लॉस तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। और जो सेल कर देंगे तो वो इससे क्या बढ़ जाएगा, आपका बैंक बैलेंस। ठीक है, और एसेट्स बैलेंस शीट में से अब इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी। अब हम इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका हमें पैसा मिल गया है। और सी को सारा पेड ऑफ कर दिया, तो 2 बैंक आ जाएगा सी की, जब कैपिटल हम करेंगे। लोन में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि यूँ कह रहा है सी को सारा पे करा है, इसका मतलब 2 बैंक साइड आ जाएगा। चलो करें क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले कह रहा था गुडविल का ट्रीटमेंट ही कर लेते हैं सबसे पहले। 1 मिनट, गुडविल दे रखी है, फॉर्म की वैल्यू। बेटा इसमें ना ये कह रहा है सी सेल्स इज शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 4:1, मतलब उसने अपना शेयर 4:1 में ही दे दिया है, तो इसका मतलब ये गेनिंग रेशो ही दे रखा है। कौन सा रेशो है ये, गेनिंग रेशो, डायरेक्ट ही दे दिया, तो 4:1। गेन कर रहा है कौन, ए और बी, तो क्या होगा, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्लियर। अब क्योंकि फर्म की गुडविल दे रखी है तो हम उसका किसका जो जा रहा है उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा 25,000 को गेनिंग रेशो हमें दे रखा है 4:1, 4/5 तो ए का है,
तो 20,000 तो ए में आ जाएंगे और 5,000 बी में आ जाएंगे और टोटल हो गए 25,000। क्लियर। तो ये वाली जर्नल एंट्री हमारी हो गई। सेकंड में रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है, तो क्योंकि सी क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहाँ पर लिख दो पहले ही बाय ए की कैपिटल की वजह से, ए इज़ कैपिटल, बाय बी इज़ कैपिटल, और कौन, सी, 20,000 और 5,000, और ए और बी डेबिट हो रहे हैं किसकी वजह से, सी की वजह से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सी इज़ कैपिटल, 20,000 तो ए हो रहा है और 5,000 बी गेन कर रहा है। ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख लो बेशक से पहले ही, फिर मैं बुक को हटा दूँगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हो जाएगा 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। और P&L भी, क्योंकि प्रॉफिट है तो इधर आएगा बाय P&L अकाउंट। कितना है, 1,50,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांटेंगे। 150 ओल्ड पार्टनर का ओल्ड है, एक का है 3/6, यहाँ पर आ जाएगा 25,000, ये आ जाएगा 75 एक का, सेकंड का आ जाएगा 50 और थर्ड का आ जाएगा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 75,000, 50,000 और 25,000। क्लियर। और कुछ है नहीं दोनों बैलेंस शीट में। अब हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा है स्टॉक रिवैल्यूड, इंक्रीज़ हो गया स्टॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय स्टॉक, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आएगा आपका बाय स्टॉक कितने 1000 से, 50,000 से इंक्रीज़ हो गया। और डेटर्स कम हो गए हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 डेटर 15,000। उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3 रह जाने चाहिए सिर्फ, तो 7 से डिक्रीज़ हो गए थे, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000 से प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट लॉस है, लॉस को तो हम क्योंकि सेल कर दी लेकिन लॉस भी हुआ है, तो लॉस यहाँ आ जाएगी 2 इन्वेस्टमेंट, कितना आएगा यहाँ पर हमारा 30,000 का। और जो सेल की है यहाँ पर आ जाएगी, बैंक में आ जाएगा, कितने की सेल कर दी, इसका मतलब 2,70,000 का। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी को पेड ऑफ करे फुल, तो इसका मतलब सी का जो बैलेंस आएगा 2 बैंक आएगा, इस बार लोन में नहीं आएगा। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन्स तो हो गई। अब हमें सिर्फ इनको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखना है। क्या क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 57,000, ये आ गया 57,000, कितना 45, ये आ जाएगा हमारा 12,000 का, क्योंकि प्रॉफिट आया है, इधर प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट होता है और इधर लॉस। ठीक है। तो क्योंकि प्रॉफिट बैलेंस आया है तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कौन कौन है, ए बी सी, ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल और सी इज़ कैपिटल। 12,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड में जब बांटेंगे, राइट ऑफ करेंगे बेटा, तो क्या आएगा 12 इंटू में 3/6, फर्स्ट 3 है ना, 3/6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6,000, यहाँ पर आ जाएगा 4,000 और सेकंड का 1 है तो 2,000। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल इंक्रीज़ होगी, तो किधर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन 6,000, 4,000 एंड 2,000। बस अब बैलेंसिंग फिगर करना है। 5,75 ये हो जाएगा 5,81,000, ये हो जाएगा 354,000, 3,54,000 और ये हो जाएगा 2,25 और 20 45 50 2,52,000। ठीक है। क्योंकि कुछ भी नहीं है बैलेंसिंग, इधर तो सारा का सारा 2 बैंक, इसको 2,52,000 की पेमेंट कर दी और दोनों का क्या आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। यहाँ पर है 5,81,000, यहाँ पर है 3,54,000 और ये आ जाएगा हमारा 2,52,000। ये तो पेमेंट कर दी, अब इनका बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5,61,000 क्योंकि 20 माइनस करोगे
उसके बाद 350 में 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3,49,000। ठीक है, अब कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो। पहले बैलेंस शीट हम देख ही लेते हैं क्या क्या है हमारा बैलेंस शीट में। 1 मिनट बेटा। ठीक है, अब दिख रहा है सारा क्लियर। कौन कौन थे हमारे बैलेंस शीट में? सबसे पहले क्रेडिटर था, कोई इफेक्ट हुआ था क्रेडिटर पे? 120 का ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब कह रहा है 3 के रह जाने चाहिए सिर्फ। P&L राइट ऑफ हो गया। कैपिटल मीत उठा ले फ़ोन, बाहर जाके जा। 5,61,000, 3,49,000, $9,10,000 आ जाएगा ये। और क्योंकि उसे पेमेंट कर दी तो यहाँ पर लोन नहीं आएगा, इधर की तरफ जाएंगे हम। बैंक से 270 तो ये 25 ये ठीक है, और उसको पेमेंट कर दी 2,52,000 की, तो हम देखेंगे क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर से। अभी कैलकुलेट कर लेंगे। डेटर 1,65,000 में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स था क्या? डेटर्स कम हो गए थे ना। अब डेटर्स कह रहा था 150 के ही रह गए, तो 150 आ जाएगा डायरेक्ट ही, माइनस क्या करना है। उसके बाद स्टॉक क्या कह रहा था? 3 का है, 3 कर देंगे। डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ हो गई, और फिक्स एसेट कह रहा था 10% लॉस पे सेल कर दी। नहीं, ये फिक्स एसेट नहीं थी, वो इन्वेस्टमेंट थी। 5,40,000 इन्वेस्टमेंट सेल करती थी, इसलिए यहाँ से राइट ऑफ हो गया। ओके, कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। एक बार ये देख लेते हैं। 261, 349, 1 2 3 9 10 6 और 4 10 और 11 5 6 7 8 9। ठीक है, 9,10,000 में 1,20,000 और 3,000, 10,43,000। हाँ, 43 क्यों, इसका 33 क्यों आ रहा है? क्रेडिटर्स पे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा था बेटा? क्रेडिटर्स नहीं हुआ था। उसके बाद 3, यहाँ पर 3 आएगा। 10,33,000। ठीक है, टोटल ये हो जाएगा ना 33। क्लियर। इधर का और देख लेते हैं। 270 + 25 ये आ जाएगा। 270 + 25 295 में से 252 दे दिए। 43,000 यहाँ पर आ गया बैंक से। 43 और 150 3,55,40 3 13 10 10,33,000। ठीक है, क्लियर। ये आप लोग देख लेना। थैंक यू बच्चे, शेयर करते रहो बस मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।